हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव एक बार फिर से आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए अपनी गणित की दुनिया में आ जाइए और हम लोग अपनी मैथ्स की क्लास के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं भाई, एरिया एंड पेरीमीटर। यानी हम लोग इसमें बात कर रहे हैं क्षेत्रफल तथा परिमाप की। तो फ्रेंड्स, क्षेत्रफल तथा परिमाप के अंतर्गत आप जो क्लासेस कर चुके हो अब तक, आपको याद होगा कि पीछे 5 क्लासेज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है और आज हम लोग अपनी क्लास के अंदर 6वां क्लास अपना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए कॉपी और पेन निकालिए और फटाफट हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, हम लोग अपने काम को शुरू कर देते हैं। और आप सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? ठीक। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन लिखना तुरंत शुरू कर दीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए आज का होगा, जिसमें लिखा है एक वृत्त के, यहाँ पर लिखा है एक वृत्त के। क्वेश्चन लिखना शुरू करिए। एक वृत्त यानी सर्कल, एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या होगा, ठीक है। क्या होगा देखा जाएगा। क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या, आगे बढ़ते जाइएगा, तो लिखा है यदि वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस, यदि वृत्त की त्रिज्या 12 मीटर, 12 मीटर तथा केंद्रीय कोण, तो यहाँ पे केंद्रीय कोण के बारे में बता दिया गया। केंद्रीय कोण कितना भैया? 56 डिग्री, 56 डिग्री हो। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग आपस में बातचीत करेंगे मेरे भाई, तो आपको जरा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया हमसे पूछा गया, ठीक। अगर वृत्त की रेडियस यानी त्रिज्या हमें कितनी दे दी गई है, 12 मीटर दी गई है। साथ ही साथ इसका जो एंगल थीटा है वो कितना दिया गया, 56 डिग्री के। आप सबको याद होगा कि जब हम लोग अपनी क्लास का पार्ट 2 कर रहे थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे सर्कल के बारे में बात किया था कि ये मान लीजिए कि एक सर्कल का सेक्टर है, तो जिसमें हम लोगों ने बात किया था सेंटर ए है, यह बी है, ये उसका आर्क या चाप था, आपको याद होगा, ए बी। ये एंगल हम लोगों ने थीटा लिया हुआ था। आज हमारे इस क्वेश्चन के अंतर्गत 2 चीज़ें आपको पता है। एक तो रेडियस जो कि 12 मीटर दी गई है, कोई टेंशन नहीं। एक थीटा है जो कि ये 56 डिग्री का एंगल हमें बता दिया गया। और फ्रेंड्स, हमसे सर्कल का एरिया पूछा गया, तो एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो एक्चुअली वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया तो ठीक है, बट एरिया ऑफ ए सेक्टर, तो एरिया ऑफ ए सेक्टर यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या पढ़ा है, थीटा बटे 360 डिग्री गुणे क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ से देखिए कि क्या कुछ हमें पता है, तो हमें लगभग सब पता है। ये है 56 डिग्री बटे 360 डिग्री होगा। पाई का मान जब तक कुछ ना कहा जाए 22/7 होगा। त्रिज्या हमारे पास 12 मीटर है, तो अगर आर का मान 12 है तो सीधे 12/144 144 किया जा सकता है। बोलो किया जा सकता है। यहाँ से अगर हम लोग इसे आराम से सॉल्व कर देंगे, तो देखिए अपने पास ये कितना आ जाएगा। इसे आप काटिए पीटिए, फिर आप सबको आपका आंसर मिल जाएगा भाई। तो कम से कम 7 8 56 तो बड़े मज़े से कर सकते हो कि नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स, यहाँ से कर सकते हो आप लोग कि 4 दूनी 8 होगा और 4 नामा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 90 आ गया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का ये अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। 2 से काट देंगे तो ये 45 अपने पास आ जाएगा। अब इसे थोड़ा चाहे तो हम 3 से भी काट सकते हैं कि हमारे पास हो जाएगा 3 15 45, या 5 से ही काट देते हैं, 5 9 45 कर देते हैं, तब भी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो इनको आप काट लीजिए। 70 आपके पास कितना आ जाएगा, 5 मीटर स्क्वायर
ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। फटाफट आप सब इसे सॉल्व कर लीजिए ताकि मैं आपके क्वेश्चन को अगला सॉल्व कर पाऊँ। इसे भाग दे लीजिएगा, 70.4 मीटर स्क्वायर आएगा और कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बातचीत करेंगे और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या होगा भाई। बस ठीक, आप लोग मस्त होके पढ़ते रहिए, बाकी तो नो प्रॉब्लम, थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट किए रहिएगा। अब यहाँ पे वृत्तखंड या त्रिज्यखंड की बात चल रही थी, तो इसका फार्मूला आपको याद था कि थीटा बटे 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर करिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे। अब हम आपके लिए एक अगला क्वेश्चन ले रहे हैं भाई। इसमें लिखा है कि हमारे लिए एक इन्होंने दे दिया और ये जो हमारे पास दिया गया वो क्या है, फिर से त्रिज्यखंड ही हमें दे दिया गया है। तो लिखा है एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 12वां भाग है और यहाँ पे प्रश्न ये किया गया है कि उस स्थिति में आप हमें क्षेत्रफल बताइए। तो लिखिएगा कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का, यहाँ पे लिखिएगा वृत्त के क्षेत्रफल का 12वां भाग है, कोई बात नहीं, 12वां भाग है। तो त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा, प्रश्न ये है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन होगा, एंगल ऑफ ए सेक्टर। देखो फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा तो आपको जरा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि फिर से वही क्वेश्चन अपना रिपीट हो गया। तो यहाँ झट से हम लोग एक सर्कल अपना डेवलप कर लेंगे। जैसे हमारे पास ये सर्कल आ गया तो आप हमें बताइए कि भाई अगर ये सर्कल है अपने पास, तो ये जाहिर तौर पर हमने यहाँ पे ले लिया, इसका ए बी हो गया और ये एंगल आपका थीटा है, ये कितना आएगा ये आपसे पूछा गया। अब आप पहले क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिए। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हमें बताइए कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री और गुणे पाई आर स्क्वायर। तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल, मुझे बताओ कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई 12वां भाग का मतलब क्या होगा, 1/12 है। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ पूरा, आपके क्वेश्चन का यही मतलब है। मुझे बता दो कि इस लाइन में कोई डाउट है आपको, समझ में आ गई बात? अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर तो आप समझिए आपका आंसर भी आ गया। कैसे मेरे भाई, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 12वां भाग है, तो कम से कम पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ से मुझे बताओ कि 12 तियाँ 36 कर दोगे आप लोग, तो भैया जी थीटा बटे 30 डिग्री और बराबर कुछ नहीं तो कितना है, 1 होगा। तो आप ही हमें बता दें कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 30 डिग्री आएगी। समझ गए सब लोग? ठीक है भाई, एंजॉय करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो एक फार्मूला आपका और तैयार हो गया और अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। एग्री हैं सब लोग? ठीक है भाई, तो अगर एग्री हैं तो सवाल सब लोग लगाते रहिए। थोड़ी कमेंट में कंजूसी कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल कंजूसी मत करिए। वीडियो को धुआंधार लाइक भी करिए, पूरी चला के देखिए, अपना अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। आप मेरे लिए कुछ मत करिए, बस अपने लिए कर लीजिए। मैं आप लिए जो कुछ कर सकता हूँ मैं करूँगा। अपने कर्तव्य से मैं कभी पीछे नहीं हट सकता, ना पहले हटा हूँ। अब आप लोग भी उंगली चलाने में क्या सेकेंड लगेगा यार, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बना सकता हूँ, क्लासेस दे सकता हूँ, तो आपको कमेंट लिखने में क्या सेकेंड लगेगा, फटाफट करना। चलो भाई, इसी बात पे अगला क्वेश्चन मैं आप सबके लिए लेता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ लिखिएगा 2-1, तो क्वेश्चन है 2-1 केंद्रीय वृत्तों की परिधियाँ यानी सरकमफरेंस, 2-1 केंद्रीय वृत्तों की परिधियाँ क्रमशः यानी कंटिन्यूड क्रमशः 176 सेंटीमीटर तथा 132 सेंटीमीटर हैं।
सवाल है इनके त्रिज्याओं में कितने का अंतर है। तो प्रश्न है इनके त्रिज्याओं में कितने का अंतर है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए अगर आप क्वेश्चन की बात करते हो तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती भाई, हमें इतना बताइए। क्वेश्चन की लैंग्वेज कहती है कि दो एक केंद्रीय वृत्त हैं। तो पहली बात, दो एक, तो सर्कल कितने हैं, दो। इनका सेंटर यानी सर्कल का सेंटर कितना है, एक। तो दो एक केंद्रीय वृत्तों की परिधियां 176 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है। तो इनके त्रिज्याओं में कितने का अंतर है। पहली बात तो डायग्राम को समझिए। जैसे मान लेता हूं कि भाई एक आपने सेंटर लिया, ठीक, एक सर्किल बड़े प्यार से आपने खींच दिया। अब अगर आपने सर्किल एक खींच दिया है, इसी को सेंटर बनाते हुए दूसरा सर्कल भी आपने खींच दिया, यही कहलाएगा कि दो एक केंद्रीय वृत्त। तो यानी जाहिर तौर पर इसकी रेडियस ये हो जाएगी, मैं स्मॉल आर लिख देता हूँ, ये ओ है, और इसकी रेडियस चलो मैं ये लिख देता हूँ भाई, कैपिटल आर लिख देता हूँ। तो इन दोनों के बीच में ये वाला जो डिफरेंस है वो कितना होगा फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बात करता हूँ तो देखिए आपको क्या करना है। दोनों की परिधियाँ दी गई हैं, बड़ी वाली की 176 है। अब मुझे इतना आप लोग बता दो कि जब परिधि की बात होती है, सरकमफेरेंस की बात होती है, तो परिधि का फार्मूला क्या होगा, 2 पाई आर होगा। अब यहाँ से छोटा और बड़ा वृत्त की बात है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो हम इसको बड़ी वृत्त समझ लेते हैं, इसे छोटा वृत्त समझ लेते हैं भाई। तो पहले जनरल मेथड इसका देख लीजिए आप। तो अगर मैं यहाँ बड़े वृत्त की बात कर देता हूँ, तो बड़े वृत्त की परिधि, तो अगर बड़े वृत्त की परिधि की बात करूँ तो माय डियर स्टूडेंट, बड़े वृत्त की परिधि का फार्मूला होगा 2 पाई कैपिटल आर। मैं कहता हूँ 2 पाई आर, आप कहते हैं क्या बात करते हैं सर, आप लिखिए 176 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया। फ्रेंड्स आप बताइए कि आपको क्या चाहिए, कैपिटल आर बराबर 176 बटे 2 पाई, बोलो पाई होगा, पाई का मान जब तक कुछ ना कहा जाए 22 बटे 7, अब ये 7 बोलो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेट करो तो ये 44 होगा, 44 चौक 176 होगा, और 7 चौक 28 सेंटीमीटर आपकी बड़ी वृत्त की त्रिज्या आ गई। यानी ये वाली जो रेडियस थी वो आपको कितनी मिल गई है, 28 सेंटीमीटर मिल गई। एक काम तो आपका हो गया, ये रेडियस। चलो ऐसे ही छोटे वृत्त की परिधि आप निकालिएगा। तो जब आप छोटे वृत्त की परिधि निकालिएगा तो छोटे वृत्त की परिधि, छोटे वृत्त की परिधि के लिए तो आपका फार्मूला क्या होगा, 2 पाई स्मॉल आर बराबर कितने के, 132 सेंटीमीटर। यहाँ से निकालिएगा, इसलिए आर बराबर हो जाएगा 132 बटे 2 पाई, तो 2 गुणे 22 बटे 7, 7 को बोलो ऊपर पहुँचा दें। अब मेरे भाई इसको उड़ा दो, 44 से लेके जाओगे तो 3 बार कट जाएगा और 7 त्रिक 21 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि किसी को मुझे समझाने की आवश्यकता है। बताइए यहाँ तक ये कितना है, 21 सेंटीमीटर, और ये कितना है, 28। अरे एक ही बात है, चाहे यहाँ से खींचो चाहे यहाँ से खींचो, ये 28 है। तो अपने आप देख के बता दो ये जो गैपिंग है वो कितनी की होगी, 7 सेंटीमीटर की होगी। इसलिए आप लोग तुरंत अपना आंसर निकाल लीजिएगा कि दोनों त्रिज्याओं के बीच में अंतर होगा 28 माइनस 21 बराबर 7 सेंटीमीटर का। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं, किसी को समझ में आ गया भाई, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट था। अगर आप इसे डायरेक्ट लगाना चाहें, वैसे मुझे तो लगता है एक बेहतर तरीका जिसमें कुछ नहीं करना था, फिर भी अगर आप दोनों का अंतर निकालना चाहेंगे तो सीधे करिएगा कि चूँकि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 7/44 कर दीजिएगा, इनटू दोनों त्रिज्याओं का डिफरेंस, यानी डायरेक्टली दोनों परिधियों का, तो 176 और में से 132 को घटा दीजिएगा, ठीक है भैया। आगे आप डायरेक्ट मेथड आपका ये बराबर ये हो जाएगा 7/44 गुणे
यहाँ से घटा दोगे तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा। बड़े प्यार से इनको उड़ा दीजिएगा बिना किसी टेंशन कि आपका 7 सेंटीमीटर तुरंत आंसर आएगा। कोई तामझाम नहीं करना है, तो आप चाहें तो इस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो मेरे भाई, आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया और मैं अब आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और ये देखता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या करना है। बस अगला क्वेश्चन लिखिए, फिर जो कुछ होगा वो समझ लिया जाएगा। अब ऐसे धीरे धीरे हम लोग अच्छे सवालों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और फिर मज़े ले लेके समझा जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है आप लोगों को। बस एक ही बात हमने हर क्लास में कही है कि बच्चों थोड़ा सा बेसिक वाला फार्मूला अच्छे से आप लोग तैयार कर लो, दिन रात एक कर दो, सोते जागते खाते पीते सिर्फ लक्ष्य सिलेक्शन एक बार ले लो, फिर जो मर्जी सो करो, कोई नहीं रोकेगा, कभी नहीं पढ़ने को कहूँगा। फिलहाल अगला सवाल तो अभी लिखूँगा। अगला सवाल हमारे फ्रेंड्स के लिए क्या है, ये है, लिखा है 14 मीटर 14 आ गया, 14 मीटर त्रिज्या के, ये भी अच्छी बात है भाई, 14 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार बाग। तो यहाँ पे हमने लिखा वृत्ताकार बाग के चारों ओर, वृत्ताकार बाग के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता, 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके आगे उस पर मिट्टी डालने का, तो लिखिएगा उस पर मिट्टी डालने का 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च कितना आएगा, दर से खर्च कितना आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, एक सवाल फिर आपके पास आ गया कि भाई इस तरह की क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। इन्होंने क्या कहा, एक इमेजिनेशन इन्होंने दिया है कि एक 14 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार बाग है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना, यानी रास्ता बाहर से इन्होंने बना दिया है। तो प्रश्न हमसे ये करते हैं कि अगर उस पर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी कोई व्यक्ति ला के पाटता है, रास्ता बढ़िया सा बना देता है वो, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर खर्चा कितना आने वाला है। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी बात समझना कि सबसे पहले तो हमने बड़े प्यार से एक ये सर्कल बना दिया है, सबसे पहला वाला, और इसकी जो त्रिज्या है वो 14 मीटर हमें दी गई है, इसमें हमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। इसके बाहर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो ये टेंशन भी आप ना लीजिए, ये 7 मीटर चौड़ा रास्ता ये होगा। मैं थोड़ी सी आपसे हेल्प चाहूँगा कि फ्रेंड्स अगर ये रास्ता है 7 मीटर चौड़ा, ये वाला, ठीक है भैया, तो आप हमें ज़रा इतना बताओ कि ये 14 मीटर है यार, तो ये भी 14 मीटर होगा। 7 मीटर ये रास्ता है मेरे भाई, तो 7 मीटर जोड़ दो तो फाइनली 14 7 21 मीटर आ जाएगा। आप मेरी बात से एग्री हैं? इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये वाली जो रेडियस है वो हमारी फाइनली 21 मीटर की हो जाएगी। ये ऑलरेडी हमें कितना पता है भाई, 14 मीटर की है। आप ही कह रहे हैं कि जो 7 मीटर का चौड़ा रास्ता है और इसी रास्ते पर आप मिट्टी डलवाना चाहते हैं, वहाँ पे 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आपका खर्च आता है। प्रश्न आप करते हैं मेरा टोटल कितना खर्च होगा। मैं इस सवाल को कैसे लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, इस रास्ते का एरिया निकाल लूँगा। इस रास्ते का जितना भी एरिया निकल के आएगा उसी में 5 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यही मेरा उत्तर होगा। मेरी बात समझें आप? ठीक है, तो चलिए इस रास्ते का एरिया हम लोग फटाफट निकाल लिया जाए। अब देखिए अगर इस रास्ते की बात करेंगे, हो गया, बड़ा सुंदर लग रहा है, हो गया बस। तो हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि जो रास्ते का क्षेत्रफल है डायरेक्ट ऐसे निकालिएगा कि रास्ते का
क्षेत्रफल बराबर, देखो भाई पाई आर स्क्वायर उसका भी क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर इसका भी क्षेत्रफल, तो पाई को कॉमन ले लो। तो पाई को हमने कॉमन ले लिया, अंदर हम कर देते हैं कैपिटल आर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। एग्री आप लोग? अगर आप मेरी इस बात से एग्री हो तो फिर तो समझो आपका काम हो चुका है। बोलो कैसे? जब तक कोई मान ना दिया जाए पाई की वैल्यू कितना रखोगे? 22/7। मुझे इतना बताना कि जो कैपिटल आर है उसकी वैल्यू आपने कितनी निकाली है? 21 मीटर। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी मेरे भाई? 14 मीटर है। तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अगर 21 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 441 आएगा, 14 का 196 हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे कैलकुलेट करिए फिर देखा जाएगा। तो ये 22/7 इंटू, यहाँ देखिए आपके पास है 11 और 11 में से अगर 6 निकाल दीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ फ्रेंड्स 3 बचा है, 3 का मतलब 13 और 13 में से अगर 9 जाएगा तो 9 4 13, तो ये हमारे पास यहाँ से कितना आएगा? 4 आ जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ 3 बचा है, 3 में से अगर 1 को निकाल दिया जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे ज़रा कैलकुलेट करता हूँ मैं। इसे कैलकुलेट करूँगा तो 7 त्रिक 21 आएगा, 3 24 7 25 35 हो जाएगा। ठीक, अब इसे गुणा कर दिया जाए तो हम लोगों का हो जाएगा 22 25 110, 110 का 0 आपका हासिल 11 हो जाएगा, 22 दिया 66 और 11 77, तो 770 मीटर स्क्वायर आपका एरिया निकल के आ गया। किसका? ये वाला रास्ते का क्षेत्रफल 770 मीटर स्क्वायर हो गया। इसलिए सीधे कहिएगा क्वेश्चन मार्क बराबर यानी खर्चा इसका 770 रुपया होगा और 1 वर्ग मीटर का ये 5 रुपया चार्ज करते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, रुपए में आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? तो आप बोलोगे 5 0 5 7 35 और 3 3850 रुपया, यही आपका करेक्ट आंसर है। बोलो भैया, समझ में आ गया सबके? तो इस क्वेश्चन को भी आराम से सॉल्व कर लीजिए। कोई डाउट हो तो बताइए, बस डायलॉग मारते रहिए कि हमने क्या किया, रेडियस को यहाँ पे सॉल्व करके उत्तर ले लिया है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबको कैसे करने हैं। बस आगे बढ़ते जाओ मेरे शूरवीरों। बाकी सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है ना? ठीक है, पढ़ते रहिए और कभी कभार यार हालचाल भी लेते रहिए आप लोग। वो तो आप लोग लेते ही रहते हो, बस ये मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, आपसे लगाव है इसलिए मैं कह रहा हूँ, और कोई बात नहीं। ठीक है, और वो कमेंट के माध्यम से होता रहेगा। इसी बात पर अगला क्वेश्चन होगा अपनी क्लास का। अगला क्वेश्चन अच्छा है और इम्पोर्टेंट, पूछा भी है। लिखा है क्या? एक रस्सी, ये भी मज़ेदार सवाल है। एक रस्सी जिससे, आगे बढ़ो, तो एक रस्सी जिससे एक बछड़ा, समझते हैं ना? एक रस्सी जिससे एक बछड़ा बंधा है, अच्छी बात है, बंधा है 12 यानी 12 मीटर से बढ़ाकर, तो 12 मीटर से बढ़ाकर 23 यानी 23 मीटर कर दी गई। अच्छी बात है, तो यहाँ पे लिखिए 23 मीटर कर दी गई। अतिरिक्त कितने, आगे बढ़ते जाओ, तो यहाँ लिखा है अतिरिक्त कितने घास युक्त क्षेत्र को, अतिरिक्त कितने घास युक्त क्षेत्र को यह चर सकेगा, को यह चर सकेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए भाई, अब अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यानी एक पैटर्न पर आप लगभग तीसरा सवाल पढ़ रहे हैं भाई। यहाँ पे आप गौर कीजिए, ज़रा सोचिए कि मान लिया कि आप हैं और आपने क्या किया, एक खूंटा ले लिया यहाँ पे और इसमें एक बछड़ा बांध दिया। अब बेचारा बछड़ा है तो अधिकतम इतना चर पाएगा। सबसे पहले आपने उसकी जो रस्सी लगाई थी वो 12 मीटर की थी, 12 मीटर की थी। अचानक आपके मन में दया भाव जाग गया, करे नहीं भाई बछड़ा बेचारा, थोड़ा सा और हरी हरी घास उसे चरा देता हूँ, 23 मीटर आपने रस्सी बढ़ा दी।
तो अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा चढ़ पाएगा, यानी फिर से एक कंसेंट्रिक सर्किल, यानी एक सेंटर 2 सर्कल बनेगा। यहाँ से 23 मीटर कर दोगे तो अब ये हो जाएगा उसका चढ़ने का एरिया। सवाल ये है कि कितने, तो देखो कहता है कि रस्सी को जब 12 मीटर से बढ़ा के 23 मीटर किया गया, तो प्रश्न ये है कि वो कितना एक्स्ट्रा घास को चढ़ पाएगा। अब बताने की आवश्यकता नहीं कि जो एक्स्ट्रा घास है वो यही वाली होगी। बोलिए भैया आप लोग, ये घासें होंगी जिसको वो चढ़ पाएगा। आपको क्या करना, कोई टेंशन लेना क्या? बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल पिछला वाला ही फार्मूला आपको यूज कर देना है। सीधे यहाँ लिखना है क्वेश्चन मार्क बराबर पाई कॉमन हो जाएगा बच्चों, तो पाई का मतलब सीधे यहाँ लिखना है 22/7 इंटू बड़ा वाला सर्किल, यानी ये 23 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ से कितना 12 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों आप लोग सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट आंसर लिख दूँ तो इसको हल कर दो तो 1210 मीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि पिछला ही सवाल है ये, बस यहाँ पे मिट्टी की जगह पे बछड़ा बांध दिया गया और ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं आगे चलूँ? ठीक है, तो आपको अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूँ और आप आराम से सॉल्व करते रहिए। ठीक है भाई, ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं अब, और देखते हैं कि अब क्या करना होगा। करना क्या, अपनी क्लास में सवाल ही पढ़ना है भाई। बछड़ा बांध लिया आपने, अच्छा, एक बड़ा अच्छा सा सवाल लिखो अब आप लोग, इसको इम्पोर्टेंट कर देना भाई। इस क्वेश्चन को क्या है, ये लिखा है एक वर्ग के, जरा इज्जत से लिखिए तो, एक वर्ग के चारों कोनों पर, तो एक वर्ग के चारों कोनों पर 4 वृत्ताकार कार्डबोर्ड, ठीक है, 4 वृत्ताकार कार्डबोर्ड, जिनमें से प्रत्येक, लिखते चलिए, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इस प्रकार व्यवस्थित, तो आगे लिखते जाइए, इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि प्रत्येक, व्यवस्थित हैं कि प्रत्येक कार्डबोर्ड, तो प्रत्येक कार्डबोर्ड अन्य 2 कार्डबोर्ड को, प्रत्येक कार्डबोर्ड अन्य 2 कार्डबोर्ड को स्पर्श करता है, को स्पर्श करता है। चारों कार्डबोर्ड से, आगे लिखते चलिएगा, चारों कार्डबोर्ड से घिरे, चारों कार्डबोर्ड से घिरे छायांकित भाग, शेडेड एरिया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। देखो भैया, अब अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पहले आप समझिए, प्रश्न का नेचर समझिए। एक इमेजिन करिए, क्या इमेजिन करेंगे, एक स्क्वायर यानी वर्ग, वर्ग मतलब क्या समझते हो आप, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है। उसके चारों कोनों पर आपने क्या किया, 4 सर्कल यार 4 वृत्त रख दिए। तो जब 4 वृत्त रखोगे तो आपको टेंशन, उन चारों वृत्तों से एक हिस्सा घिर जाएगा, और जो घिरा हिस्सा होगा उसका एरिया कितना होगा, यही तो आपका सवाल है। तो देर किस बात की, देखिए ना ऐसे। तो सबसे पहले हमने अपने फ्रेंड्स के लिए, आपके लिए एक यहाँ से स्क्वायर बनाया। भाई ऐसा बनाना कि सभी की भुजाएं बराबर रहनी चाहिए, ठीक है, मैं तो बना देता हूँ। अब यहाँ देखो भाई, हमने एक वृत्त बड़े प्यार से रख दिया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सब बराबर ही हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
और ये हो गया हमारा अगला। चलिए, अगर एग्जैक्टली नाप जोख के बनता तो सारा का सारा माय डियर स्टूडेंट क्या हो जाता, एक वृत्त का सेंटर हो जाता। एग्री करते हैं ना आप लोग, ये वृत्त का सेंटर होता। देखिए भाई, अब इससे जो घिरा हुआ क्षेत्र है तो निश्चित तौर पे इससे जो घिरा क्षेत्र होगा, ये देखिए ये वाला चारों वृत्तों से घिरा, क्योंकि सभी वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे थे, स्पर्श कर रहे थे। और ये जो घिरा वाला क्षेत्र आप देख पा रहे हैं ना, इसी का क्षेत्रफल फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है। यहाँ से समझो कि आपको 4 वृत्ताकार कार्डबोर्ड हमने रख दिए, प्रत्येक की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या ये 14 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताओ ये भी तो अपने आप में 14 सेंटीमीटर ही होगी। तो इसका मतलब इस स्थिति में जो वर्ग की भुजा यहाँ तक की 14 सेंटीमीटर है और ये भी 14 सेंटीमीटर है, तो फ्री में हमें वर्ग की भुजा पता चल गई, 14 14 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप जरा देखिए कि यहाँ पे ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, तो मुझे बताओ कि एक किसी वृत्त का 1/4 भाग होगा, बोलो यस और नो। तो ये भी तो 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा। तो अगर आप लोग मुझे कहें तो मैं ये वर्ग का जो पूरा एरिया है ये निकाल लूँ और इसमें वृत्त का 1/4 1/4 1/4 मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं, तो बताओ ये वाला छायांकित हिस्सा निकल के आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, आप एक काम कीजिए, यहाँ पे कह दीजिएगा चूंकि वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर फ्रेंड्स, इसलिए वर्ग की भुजा बराबर, तो जो वर्ग की भुजा होगी ऐसे क्वेश्चन में वह वृत्त के व्यास के बराबर होगी, अर्थात त्रिज्या का दुगना होगा। तो r × 2 बराबर 14 × 2 बराबर 28 सेंटीमीटर होगा। अब आप देखिए हमें दोनों चीज़ें पता हो गया, वृत्त की त्रिज्या हमें ऑलरेडी पता है, साथ ही साथ वर्ग की भुजा भी हमें पता है। मैंने आपसे एक बात कही थी कि जो मेरा क्वेश्चन है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, माय डियर स्टूडेंट्स मैं लिख देता हूँ, ये बराबर होगा वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस होगा वृत्त का क्षेत्रफल। आपका बड़े मज़े के साथ आंसर आ जाएगा। क्या आपको इस बात में कोई डाउट है भाई? होना भी तो नहीं चाहिए। क्यों डाउट होने लगा? जब हमने कहा वर्ग का क्षेत्रफल तो इसमें शंका खत्म हो गई, लेकिन जब 1/4 1/4 1/4 4 बार जोड़ोगे तो भाई निश्चित तौर पे 4/4 अर्थात एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। इसी नाते मैंने ऐसा लिखा और कोई भी वजह नहीं है। अब हमें बताओ कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है ये क्या पढ़ा आपने? आपने तो यही पढ़ा है कि भुजा का वर्ग होगा। तो फ्रेंड्स वृत्त का क्षेत्रफल क्या पढ़ा आपने? बोलो ना एक बार, πr² पढ़ा आपने। अब आप क्या नहीं जानते, सब कुछ जानते हो। तो मुझे एक बात बता दो कि वर्ग का क्षेत्रफल जब निकालोगे तो ये 28 का स्क्वायर आ जाएगा। बोलो भाई, पाई का मान क्या रखोगे? 22/7 गुणे r कितना हमारे पास है 14 है, तो यहाँ 14 × 14 चाहे 196 कर देते यार। थोड़ा कैलकुलेट करो बच्चों, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा भाई। यहाँ से 28 का स्क्वायर करने आता है ना आपको? बोलो 8 8 64 होगा, तो 64 के 4 हासिल कितना लग गया? 6 लग गया। तो ये आपका हो जाएगा 2 8 16 दूनी 32, 32 और 6 कितना होगा? 38 हो जाएगा, कैरी 3 होगा और 2 दूनी 4 3 7, यानी 28 के स्क्वायर कितना हो गया? 784 हो गया। यहाँ से 22 दूनी 44 हो जाएगा, 44 में 14 का गुणा करोगे तो 14 और चौक 56, 56 के 6 हासिल 5, फिर हमारे पास आएगा 14 चौक 56 और 56 में 5 जोड़ दो तो 56 5 61, 61 मतलब 616 आ गया भाई। अब अगर हम इसको घटा लेते हैं तो मेरा यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप ही बताइए कि 14 में से 6 जाएगा तो 8 आ जाएगा भाई, और यहाँ 7 में से 1 जाएगा तो 6 आ जाएगा, और यहाँ 7 में से 6 गया तो 1, 168 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बस इतना बता दो कि आप सबको समझ में आया या नहीं आया भाई। हमने सारी बात आपके सामने बहुत स्पष्ट लगा दी है, और इसे आप सॉल्व करिएगा तो तुरंत आपके पास ये आंसर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर है? क्या किया है? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपका करेक्ट आंसर होगा। कैसे क्या किया सब कुछ हमने आपको सिखा दिया। वैसे मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन अच्छा नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट इस पे है, क्योंकि देखो कई बार ट्रिक क्या होता है ना, शौक के लिए, और शौक के लिए पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपके पास इतनी चीज़ें हैं, परीक्षा के दिन याद रहें वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
फिर भी मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ यदि आप चाहते हैं तो डायरेक्टली अगर लगाना है तो सीधे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 6/7 इंटू जो रेडियस दी गई उसी का स्क्वायर कर देना तो भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यानी ये आ जाएगा 6/7 इंटू 14 कर देना, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये 6 अगुणे हो जाएगा 28 के। तो आप सबको पता है 6 अट्ठे 48 होगा, 8 कैरी 4 और 6 दूनी 12 4 16 168 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके आप कर लीजिएगा, जो आपको ठीक लगता है वो आपका अपना होगा। अब इसी बात पे ज़रा मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और इस क्वेश्चन को ज़रा इम्पोर्टेंट करके आप समझ लीजिएगा और किसी तरह की कोई डाउट होगी तो हमें बताइएगा, क्योंकि अब तो अच्छे सवालों की ही बहार रहेगी। बस आगे बढ़ते चलो, मज़े के साथ सवाल लगाते चलिए। जहाँ पर भी टफ सवाल लगेगा मैं आपको बेस्ट मेथड बताऊंगा, आवश्यकता होगी 2 तरीके भी सिखाऊंगा, फिर भी नहीं समझ आया तो तीसरा तरीका भी आपके लिए प्रयोग करेंगे। बस समझ में आना चाहिए। मेथड कितने वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेथड आसानी से समझ में आए, कम से कम लाइनों का प्रयोग होता हो और जल्दी जिसका आप आंसर निकाल ले जाएँ, वही मेथड ठीक है, बाकी का कोई लेना देना नहीं। चलिए भाई, अब हम आपके लिए एक अगला प्रश्न ले रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी क्लास का, एक आयताकार रेक्टेंगुलर। चलिए भाई, तो यहाँ आया एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई, कोई दिक्कत नहीं, एक आयताकार मैदान, आगे क्या लिखा है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः, तो जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 60 मीटर 60 मीटर तथा 40 मीटर है, कामा के बीचों बीच, तो के बीचों बीच 5 मीटर चौड़ाई के बीचों बीच 5 मीटर चौड़ाई के 2 रास्ते एक दूसरे को, चौड़ाई के 2 रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। आगे क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। प्रश्न है कि हमें बताओ रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। प्रश्न आपने लिख दिया। अब देखिए, अगर हम लोग अपने इस क्वेश्चन में साथ साथ आ जाएं तो आपके पास एक प्रश्न आया, बहुत ही आसान सा सवाल, बस एक बार समझना आपको। इसके दोनों मेथड में आप सबको अभी सिखाता हूं कि फटाफट कैसे लगेगा। इन्होंने कहा कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई हमें पता है, जिसकी चौड़ाई पता है, लंबाई 60 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में रास्ता है, वो कितना चौड़ा है, 5 मीटर चौड़ा है। वो एक दूसरे को राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री पर काट रहे हैं। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये मेरा प्रश्न है। मैं आपको बताऊं कि पहले ज़रा मैं इसको आपको जनरल मेथड से लगा के दिखा देता हूं, फिर आपको मैं दूसरा मेथड यहाँ पे सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप मेरे साथ इसका जनरल मेथड डिस्कस करिए। हमने आपके लिए यहाँ पर एक आयत ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है भाई। तो अगर मैंने ये आयत बना दिया है अपने लिए, तो आपको एक काम समझना पड़ेगा यहाँ पे। इस आयत के अंदर सबसे पहले इसकी जो लंबाई है वो 60 मीटर है, कोई डाउट नहीं है, हमने कर दिया। ये 40 मीटर इसकी चौड़ाई है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे इनके बीचों बीच में 5 मीटर चौड़ाई के 2 रास्ते, तो इसका बीचों बीच अप्रॉक्सीमेट यहीं कहीं होगा। 5 मीटर चौड़ाई के 2 रास्ते जा रहे हैं, यानी इस रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है यहाँ से, और दूसरा रास्ता ये निकल के आ रहा है, इसकी चौड़ाई भी हमें 5 मीटर बता दी गई। तो ठीक है, हमसे प्रश्न क्या किया गया ये देखिए।
यहाँ पे प्रश्न ये किया गया है कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते, सब तो हो गया। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? रास्ता एक देखो ये है, चलो मान लिया कि रास्ता ए बी है, अमिताभ बच्चन रोड कर देता हूँ, ये सी डी हमने ले लिया। चलिए तो अब की बार का रास्ता ये होगा फ्रेंड्स, ये रास्ते का क्षेत्रफल हमें बताना है। यहाँ ध्यान दो, चौराहे पे चौराहा बन गया, तो एक्चुअली होना तो इसको ऐसे चाहिए भाई। अब हम क्या करेंगे, हम एक बात करेंगे, अगर आप लोग कहें तो सबसे पहले हम लोग रास्ता ए बी का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर रास्ता सी डी का क्षेत्रफल निकाल दें। उसमें से जो चौराहा है ई एफ जी एच, इसका क्षेत्रफल घटा दें तो मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो एग्री हो सब लोग? ठीक है, यही मैं करूँगा। तो यहाँ से निकालिएगा कि चूँकि रास्ता ए बी का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ना ए बी की ये लंबाई है फ्रेंड्स, अगर ये लंबाई 60 है तो ये लंबाई भी 60 होगी, तो यहाँ से 60 कर दीजिएगा, गुणे ये चौड़ाई 5 मीटर की है तो 5 ही रहेगा, तो 6 25 300 मीटर स्क्वायर रास्ता ए बी का एरिया हो गया। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो रास्ता सी डी हमें दिखेगा। तो अगर हम रास्ता सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखो ना, रास्ता सी डी में फ्रेंड्स अगर ये 40 है तो ये पूरा का पूरा 40 होगा यहाँ तक, तो हमने 40 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये रास्ता भी 5 मीटर ही चौड़ा है, तो 4 25 20 200 मीटर स्क्वायर होगा। अब हम अगली बात क्या करेंगे, चौराहा बाजी कर लेते थोड़ा सा, तो कहिएगा इसलिए जो रास्ता है ई एफ जी एच का एरिया बताओ, 5 मीटर ये भी चौड़ा है, 5 ही मीटर ये भी चौड़ा है, तो सीधे होना चाहिए 5 गुणे 5 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसलिए यहाँ पे बड़े प्यार से निकालिएगा, इसलिए रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, ये दोनों जोड़ देना तो 300 और प्लस 200 यानी 500 माइनस 25 बराबर 475 मीटर स्क्वायर। ये है आपका करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो ये आपका हो गया रास्ते का यहाँ पे एरिया, और यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। ठीक है भाई, ओके क्लियर है। अब अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, यहाँ पे इस क्वेश्चन का मेरे पास एक बड़ा प्यारा सा तरीका है, मैं इसका शॉर्टकट तरीका आपको सिखा देता हूँ, डायग्राम वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो एग्ज़ाम मेथड वो तो ज़रूरी है, चलो क्या होगा ये देख लेते हैं, यहीं पे लगा लेते हैं, कौन मिटाए अब, है ना भाई। चलिए अच्छी बात, तो सीधे आप लोग कर दीजिएगा रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, टेंशन नहीं लेते भैया, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर जितनी उसकी चौड़ाई होगी तो a इंटू एल प्लस बी माइनस ए बराबर तुरंत आंसर। यार ये एल बी ये कुछ नहीं है, नौटंकी है, केवल आपको कुछ करना वरना नहीं है भैया। ए का मतलब रास्ते की चौड़ाई जो कि 5 दी गई है, एल मतलब आयत की लंबाई 60 है, बी मतलब चौड़ाई आपको 40 दी गई है। माय डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ो, जिंदगी का यही मतलब है 5 गुणे। जरा एक बात बताओ कि 60 40 कितना होता है? 100। 100 में से 5 क्या कितना आएगा? 95। लगे रहो मेरे सूरवीरों, और जरा 5 का पहाड़ा आता है तो पढ़ दो तो सबस। तो 5 25 25, 5 9 45 2 47। मैं ही पढ़ रहा हूँ क्या भाई? ठीक है, आप लोग भी ज़रा पढ़ते रहिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो दोनों मेथड आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और इसी बात पे चलिए अब हम अपने लिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, फिर हम लोग